अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई कबर टैक्स इन पाकिस्तान। अब मरना भी हुआ मुश्किल, आम इंसान का नहीं सब गई। करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताए वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा? फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब ये बताएं, पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीजों के रेट, हर चीज के रेट बढ़ गए। तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का। तो पहले दरबदर पीरी मैं कहती अल्लाह दुआ करती को सारे एक से हो रहे, गरीब अमीर एक से हो रहे, पर कब्र में नहीं आ सकता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम फैसलाबाद के एक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ ये सूरत हाल है कि जीना अगर मुश्किल था तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने जिस तरह बिजली, पेट्रोल, गैसेस, खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाया, इसी तरीके से उन्होंने लोगों के मरने के ऊपर, यानी कि मरने के बाद कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस जालिमाना टैक्स के बारे में क्या कहती है, जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि उन्हें अब मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा। चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इस्माइल। आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर, तो आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। पहले एक आम बंदा जो था वो आटा, चीनी, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल, इन चीजों की वजह से उसका जिंदा रहना मुश्किल था, तो अब उसका मरना भी मुश्किल बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की हुई है। अगर IMF हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफॉर्म करें, अपने टैक्स रिफॉर्म करें, उसका मतलब ये नहीं कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें। अब अवाम को ना तो खाना मिलेगा, एक तो गरीब अवाम को वैसे ही खत्म करेंगे, फिर अब गरीब अवाम को कहेंगे कि कब्र के ऊपर भी पैसे देकर जाओ। कफन भी खरीदना, हर चीज खरीद के बगैर तो कोई जाता नहीं है। कब्र भी बनाने पे भी मजदूर पैसे लेता है, ऊपर से गवर्नमेंट ने कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र को बनाने में? तकरीबन 30,000 रुपया लग जाता है। तो आम बंदा जो है वो 30,000 कहाँ से लाएगा? तो कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होती है। अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताए वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा? फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े एक तरह से टैक्स दे देकर। तो हम लोग कभी घर बनाए उस पर अलग टैक्स दें, हर चीज। एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों में पहले टैक्स डाला हुआ था, अब कब्रिस्तानों पे भी टैक्स डालकर तो इसके ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जाहिद भाई। मोहम्मद इम्तियाज अनवर। सर जी, अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। पहले एक आम बंदा घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल से परेशान था। अब गवर्नमेंट ने उसका जीना तो मुश्किल बनाया था, अब मरना भी मुश्किल बना दिया। अब कह रहे हैं कि जी कब्र के ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम किधर जा रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट हमें मरने भी नहीं देगी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कई जगह पे टैक्स, पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स, वैसे भी कितने टैक्स ले ली, बिलों के साथ भी ले रहे हैं। अभी कब्रिस्तान पे भी लगा दिए, ये तो नहीं लगाना चाहिए था ना। जब लोगों का तो जीना मरना भी मुश्किल हो गया। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे। कहते थे ना कि मर के कुछ, चलो पंजाबी की बात है ना, हाँ जान छूट जाएगी मर के। अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी। अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल करता ही उतारते रहेंगे। जो कहते थे कब्र में सुकून है, वो भी नहीं होगा। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पिछले वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा, फिर मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी, बाकी मामला तो फिर बाद में है। तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? ये तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं। पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। अब वो कुछ नहीं बन रहा तो करे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मुजाहिद गुलजार। मुजाहिद साहब, आपको पता चला कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है? जी, ये तो ज्यादती है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था। कोई इंसान
माली हालात से भी तंग होता है, वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा इसको। अच्छा ये बताएं, आप पहले तो जीना मुश्किल था, यहाँ पर जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीजों के रेट, हर चीज के रेट बढ़ गए, तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का जिसने ये टैक्स लगाया। ये तो चीज फ्री होनी चाहिए। वैसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया, आपने कभी सुना पहले? ये पहली दफा सुन रहे हैं इस बात को। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, मरने के बाद भी ये कैसे समझ से बाहर है? अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया। नहीं, ये तो बहुत ज्यादती की बात है, लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हजार रुपया खर्चा आ जाता है एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है? वो तो मर गया ना, उसने क्या करना? उसके पीछे वाले भी वो मरने पे मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बाजी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। कोई मरेगा तो वो पहले पैसे देगा गवर्नमेंट को और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह का टैक्स होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है। गरीब कहाँ जाएंगे? और हमारा तो शुरू से ही यहाँ पे भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे? घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए, कारोबार भी खराब है। तो ये बिल्कुल नाजायज है। जो भी कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे? नहर में उनको गिरा देंगे, कहाँ गिराएंगे? कब्रिस्तान में दफन करना ना। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जाऊं, मैंने भी इधर ही आना है। गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद आप ऐसा करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं। गवर्नमेंट का भला कर देते, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दरबदर पीरी मैं कहती अल्लाह दुआ करती को सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र में नहीं आ सकता। एक गरीब इंसान है। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे, खैर भाई इंसान ने एक दिन मरना तो होता है, लेकिन ये भाई ने ना एंड कर दिया है यार। कब्रिस्तान में चला गया भाई और वहां पर जाकर एक तो मुर्दों को भी डिस्टर्ब कर रहा है वो जो कब्र में है उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है, उन्होंने भाग जाना है। वो सोच भी शुक्र है हम पहले ही मर गए। अगर किसी ने सुन भी लिया ना पीछे से, उसने उठकर भाग जाना। नहीं वैसे यार ये ना अब हमसे मिल जाएगा पैसा, तो ये ना बोले कि जो कब्र के अंदर है उन्होंने भी टैक्स देना। यार देख लो पाकिस्तान की जो है ना वो लोगों की किस तरह की सोच है यार। हमारे जो वजीर खजाना ये ऊपर के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने ये भी नहीं बख्शा कि भाई आप मरने के बाद भी आप पैसे दे के यहाँ मुल्क से अपने से जाएंगे। तो अजीब अजीब यार, पता नहीं इनको मशवरे कौन देता है यार, है पता नहीं। और ऊपर माशाल्लाह हमारे एंकर साहब खुद कब्रिस्तान चले गए यार। नहीं भाई लैंड कर गए यार भाई ने। लेकिन वो किया तो उन्होंने ठीक है, जो उन्होंने वीडियो बनाई है ना, वीडियो का उन्होंने एंड कर दिया है। हाँ, हिस्ट्री में आपने ऐसी नहीं देखी होगी कि भाई ने भाई जाकर कब्रिस्तान में लोगों को पकड़ा, उनसे पूछा, लेकिन जो मौलवी साहब था वो बहुत परेशान था। वो बहुत कह रहा था तो जो सुकून कह रहे थे कब्रिस्तान कब्र में जाके होना, वो भी अब गया। उसका सुकून इधर भी, उसको ये एक तसल्ली थी कि जो चलो नहीं, जाहिर बात है जब इंसान पैदा हो, अच्छा असल ना अमाल के ऊपर डिपेंडेड है आप किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, वो बस ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये कि भाई ये आप देख लें कि किस हद तक जो है ना वो ये आगे निकल गए हैं कि किसी चीज़ को नहीं बख्श रहे हैं। और एक असल में जो थोड़े सिटी एरिया के अंदर रहते हैं ना लोग, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पैसे दे रहे होते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल और बहुत सारी चीज़ें बेचारे इनको जो है ना वो करनी पड़ती हैं। और साथ अगर इस तरह का अगर मजीद, क्योंकि ये है भी इम्प्लीमेंट भी शहर में होना है, गांव में तो शायद बचत हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो जो कब्रिस्तान वगैरह बने होते हैं ना, वहाँ पे ये जो है ना वो एक बाकायदा इनको जो है ना वो अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि जगह थोड़ी होती है और इस तरह करके कोई इनका निज़ाम है, अब कंफर्म नहीं है हमें।
लेकिन ये कि अब जो आए हुए हैं वो एक तरह से परेशान बेचारे हो गए कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो पैसे देंगे, ऐसे काट कर डालेंगे। हाँ लंबी खबरों पर, हाँ एक लंबी, एक वैसे एक लंबी, अगर कोई लंबी मतलब जिसका काद बड़ा, मतलब एक उन्होंने एक बताया सहज, इस सहज से ऊपर होगी तो भाई फिर आप इसलिए मौलवी ज्यादा परेशान वो मौलवी का काद ज्यादा था बड़ा लंबा। नहीं यार ये अच्छी बात नहीं, अब देखो लेकिन ये हंसने वाली तो बात नहीं, बस फिर बंदा क्या करे यार, ये मनाई मजाक दिया, हम क्या करें भैया, बस नहीं है। और इन पर रोए, इनको पीटे, क्या करें। पहले थोड़ा रुला रहे हैं, अब इधर ही हंसते हैं भैया, और कर भी कुछ नहीं सकते यार। क्या बंदे, इनके माइंड की समझ नहीं आती कि क्या सोच रहे हो। यकीन करो अगर ये चाहे ना मुल्क को सेट करना, ये इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई ना। अब 2 फैमिलीज हैं, 2-3 जिनके पास सारा पैसा है पाकिस्तान का, क्योंकि वही लूट के इधर से ले गए, गरीबों के ऊपर इन्होंने लगाया क्या, ये गरीबों को देते क्या है, ठीक है। और वो अगर ये उसमें से हाफ भी ये पीछे लेके आ जाना, ये अब $1.5 अरब के लिए IMF के साथ मुआहदे कर रहे हैं, सब कुछ जो है ना इन्होंने दाव पे लगाया हुआ है। और अगर ये उसमें से थोड़ा सा भी $1-2 अरब दे दें तो इनके लिए मसला नहीं, लेकिन ये कि जिसने भाई इतनी मेहनत के साथ पैसा निकाला है वो कौन देता है, किसी का दिमाग खराब है। उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं लूटने के लिए। बिल्कुल, सारे एक जैसा थोड़े ही होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में आप लोगों को देखा, मिसाल के तौर पे अब मुश्किल वक्त आया अभी तुर्की के ऊपर मुश्किल वक्त आया। हम देख रहे थे उनके भाई जो एक्टर वगैरह हैं, ठीक है, जो मतलब जो फिल्म्स और और बहुत सारे उनके खिलाड़ी जो टॉप में हैं थोड़े बहुत, वो सारे बैठे हुए भाई, वो कर रहे हैं काले लोगों की चला रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और यही एक वक्त हम, बस ये थोड़ा सा होता है मेंटली, चीजों का फर्क होता है। अब हमारे ये थोड़ा सा सैलाब का मसला था, यहाँ पे आया था सैलाब, हर मुल्क में होता है चाहे छोटे लेवल के हों। अब हमारे लिहाज से कुछ हमारे ड्रामे के स्टार्स हैं, वो जनाब जब सैलाब आया उन्होंने यहाँ पे अपना फंक्शन नहीं किया था, यहाँ पे उन्होंने वो एक अवार्ड रखते हैं, जो आप पता ही है, जो एक इनके अवार्ड होते हैं, फिल्म के भी होते थे, जिस तरह बॉलीवुड के हम देखते थे, सारे एक्टर वगैरह इकट्ठे होते हैं। तो इन्होंने भी जी बजाय यहाँ के रखने के, ये सारे जो है ना वो कनाडा लेके चले गए थे अपना मामला। इन्होंने जनाब सारे फिर एक्टर वहाँ यहाँ से उधर गए, मतलब यहाँ पे जो है ना वो हल्ला मचा हुआ था कि सैलाब आ गया, कुछ ना कुछ जो है ना वो इस चीज के ऊपर फोकस करें। लेकिन ये जो है अब इस चीज का हम उनको दोष नहीं देते, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो मतलब स्टार होता है ना, उसकी और तरीके से बात जो है ना वो लोग सुनते भी हैं, समझते कोई शक नहीं है। ज़ाहिर बात है, जिस तरह के भी है ना, सबसे ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग जो है ना वो अपने कंट्री में होगी आपकी है। तो आपकी अगर अपनी कंट्री में फैन फॉलोइंग है तो जाहिर बात है वो आप उससे कुछ भी मतलब जो है ना वो हेल्प के तौर पे कुछ चीजें करवा सकते हैं। अब इमरान खान उसने ऐसे ही जो है ना वो ये अपने जो हॉस्पिटल वगैरह या 2-3 चीजें वो चला रहा है, वो ऐसे ही चला रहा है क्योंकि लोग उसके ऊपर थोड़ा बहुत यकीन करते हैं कि ये पैसे इतने खाता नहीं है। मतलब जो एक भाई आप रहने दिया कर इमरान खान को ना, नहीं यार वैसे इतना भी वो कोनी दूध का धुलावा भाई, मैं वैसे कह रहा हूँ जो लोगों की थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं वो है ही ऐसा, मतलब लोग उसको देते हैं, अब बाकियों के इतना नहीं देते। अब शहबाज शरीफ ने भी एक जो है ना वो जो अभी जलजला है उसके ऊपर उसने एक फंड ओपन किया हुआ है अकाउंट, कि आप उसमें जमा करवाए, अभी किसी ने 1 रुपया भी नहीं जमा करवाया। ये फर्क होता है ना। बिल्कुल, तो इस हवाले से भाई अब मामला जो है ना ये अब आपके सामने कि किस तरह के यहाँ पे हालात, क्योंकि मैं कमेंट्स में देख रहा था बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये शायद ऐसे ही कर रहे हैं, इतना भी महंगाई नहीं हो सकती जिस तरह हम रेट बताते हैं, भाई ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं भाई को आप बताएं, मैं वीडियो बना कर ले आता हूं, आज के दौर में कोई चीज है छुपी हुई, भाई हर चीज हमें जो है ना वो कीमतों पे इधर बैठ के उधर की कीमतों के पता लग रहे हैं, हम भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ऐसे ही लोग जो है ना वो कंपैरिजन करके बताते हैं। तो ये सूरत हाल भाई ऐसी बन गई हुई। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। गुड बाय।